हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां भी हम लिख लेते हैं क्या, इनिशियल कंडीशन गैस की है P1 V1 T1, यहां क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होगा। फाइनल कंडीशन कौन सी है? फाइनल कंडीशन है P2 V2 T2, लेकिन इसके बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन कौन सी है? जब प्रेशर ना P1 है ना P2 है, कितना है? P है। वॉल्यूम ना V1 है ना V2 है, V है। टेम्परेचर ना T1 है ना T2 है, T है। ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट कंडीशन से क्या है आपका, वही वही सब कुछ है बिल्कुल। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना बनता है? dw इक्वल्स pdv। dw इक्वल्स pdv। टोटल वर्क डन, सिंपल वही तरीका, टोटल वर्क डन बाय गैस फॉर एक्सपेंशन। कहां से कहां तक? फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। नेसेसरीली V2 इज ग्रेटर देन V1। जब हम कह रहे हैं एक्सपेंशन तो वर्ड V2 इज ग्रेटर देन V1। कितना होगा? हमें इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तरीका वही का वही है बिल्कुल। तो W इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 किसका, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, नहीं नहीं नहीं, dw का इंटीग्रेशन, और dw सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम V1 टू V2 कितना है? pdv। लेकिन अब ये है आइस एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज है। तो फिर इन एडियाबैटिक चेंज क्या होता है आपका इक्वेशन? पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं के। इक्वेशन हम और ये भी लिख सकते हैं क्या, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स होगा P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट के। और ये पी वी टू द पावर गामा भी है किसी और कंडीशन के लिए। और गामा क्या होता है आप पहले ही सीख चुके हैं, गामा इक्वल्स Cp बाय Cv, इस रेशियो ऑफ टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज गामा है यहाँ। ठीक है। तो जब पीवी इक्वल्स कांस्टेंट है, के है, पीवी इक्वल्स के है, तो प्रेशर कितना बन जाएगा यहां से? देखिए इस इक्वेशन से मैं ले रहा हूं, P इक्वल्स बनेगा क्या, V टू द पावर गामा बाय के। अब इस प्रेशर को यहां सब्स्टिट्यूट कर देना हमने। क्या बना इक्वेशन, क्या बनी इक्वेशन? बनी W इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और प्रेशर को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। कितना सब्स्टिट्यूट कर देना है? उल्टा कर दिया ये। अरे जब मैं प्रेशर लूंगा तो के अपॉन में जाएगा वी टू द पावर गामा, के वी टू द पावर गामा। तो प्रेशर को सब्स्टिट्यूट किया, के वी टू द पावर गामा, इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू वी, सॉरी नॉट डब्ल्यू, इट इज वी। क्योंकि के एक कांस्टेंट है, कैसा भी सही, लेकिन है तो ये कांस्टेंट, इसलिए बाहर लिया V1 टू V2, और ये बन गया V टू द पावर माइनस गामा dV। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है? सिंपल है बिल्कुल।
जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, और जो नई पावर बनी इसी से डिवाइड कर देना, और यहां लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कितनी, फ्रॉम v1 टू v2। डिवीजन को बाहर निकाल लीजिए, क्या बना आपके लिए, w इज इक्वल टू k 1 माइनस गामा and it is now v to the power 1 minus gamma from v1 to v2। सब्स्टिट्यूट करें लिमिट्स यहां, तो क्या बनता है, w इक्वल्स के 1 माइनस गामा v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। अब यहां भी थोड़ा सा हम एक मैथमेटिकल चेंज कर देते हैं, के 1 माइनस गामा, देखिए चलो बच्चों की तरह खेल कर लेते हैं, इट इज नाउ v2 into v2 to the power minus gamma। What is this one? It is v1 and v1 to the power minus gamma। Okay, w equals k 1 minus gamma, और इस v2 to the power minus gamma, v2 to the power minus gamma को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, वो सॉरी अपॉन में लिया हूं v2 to the power gamma माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 टू द पावर गामा। अब इस k को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, w इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस गामा k v2 डिवाइडेड बाय v2 टू द पावर गामा माइनस k v1 डिवाइडेड बाय v1 टू द पावर गामा। जरा देखना तो सही, अभी हमने लिखा था गैस की दो डिफरेंट कंडीशंस के लिए, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स P2 V2 टू द पावर गामा, बोथ आर इक्वल टू K। तो हम चाहे तो कहीं K को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा, और K को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है P2 V2 टू द पावर गामा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कहाँ, जहां V2 आ रहा है वहां K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए P2 V2 टू द पावर गामा, जहां V1 आ रहा है वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए K को कितना, P1 V1 टू द पावर गामा। जहां V2 आ रहे हैं यहां K सब्स्टिट्यूट कर देंगे P1 V1 गामा, W इक्वल्स 1 माइनस गामा, और K को मैंने लिखा P2 V2 टू द पावर गामा, V2 डिवाइडेड बाय V2 टू द पावर गामा, और यहां V1 आ रहा है तो K को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कितना, P1 V1 टू द पावर गामा, V1 है ही ऑलरेडी यहाँ, और इसे क्या लिखा हमने, V1 टू द पावर गामा। अब आप देखिए V2 टू पावर गामा, V2 पावर गामा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो W इज इक्वल टू कितना बन जाता है, 1 बाय 1 माइनस गामा, कैंसिल होकर क्या बचा, P2 V2 माइनस P1 V1। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, एक तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का भी यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल्स में, कब, जब आपको वर्क डन फाइंड करना हो और आपको इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर गिवन है। लेकिन अगर टेम्परेचर ही गिवन है तो बहुत आसान है इसका। फॉर आइडियल गैस आप अच्छी तरह से जानते हैं PV इक्वल्स RT, तो फिर जब PV इक्वल्स RT है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, RT1, एंड P2 V2 कितना होगा, RT2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोनों वैल्यूज यहाँ ऊपर, तो अब आपके पास वर्क डन कितना बचा, 1 माइनस गामा, P2 V2 आपने सब्स्टिट्यूट कितना किया, RT2, P1 V1 सब्स्टिट्यूट आपने क्या किया, RT1, R यहां से कॉमन आ जाता है, तो वर्क डन इक्वल्स हुआ R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, और किस में आंसर आएगा, ये जूल में आंसर आएगा। और सिंपल सी बात है, इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से इसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कैलोरी में बन जाएगा।